जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। जम्मू कश्मीर के शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई एक खबर है, अहम खबर है। सीओ राजौरी द्वारा एक कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी कि एसएचओ कोटरंका को लिखित में एक संज्ञान लिया गया है कि एक कॉन्ट्रैक्टर द्वारा एक सरकारी स्कूल की इमारत को डैमेज किया गया था और उसी के हर्जाने के लिए सीओ एजुकेशन राजौरी यानी कि चीफ एजुकेशन ऑफिसर राजौरी द्वारा एक लिखित में खत जो था एसएचओ कोटरंका के नाम पर लिखा गया। उसमें इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डैमेज कास्ट बाय कॉन्ट्रैक्टर टू स्कूल बिल्डिंग हाई स्कूल कंट्रोल जोन खवास एंड रिक्वेस्ट लॉज एफआईआर देयर ऑफ, यानी कि एक ठेकेदार द्वारा सरकारी स्कूल की इमारत को जो डैमेज किया गया था उस डैमेज के हर्जाने के लिए सीओ राजौरी द्वारा एक लिखित में जो खत जो था वो एसएचओ के नाम पे लिखा गया है। उसमें पूरी जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि ठेकेदार द्वारा एक गवर्नमेंट हाई स्कूल कंट्रोल जो कि जोन ख्वास के तहत आता है, जिला राजौरी के तहत आता ये जो जोन ख्वास है, इसमें एक कॉन्ट्रैक्टर द्वारा 17/2/2002 को उन्होंने एक कॉपी जो थी उन्होंने इसकी एक जो कॉपी जो थी वो कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ ठेकेदार द्वारा स्कूल बिल्डिंग को डैमेज करने के लिए उसके खिलाफ लिखित में संज्ञान लेते हुए चीफ एजुकेशन ऑफिसर राजौरी कार्यालय से एक खत जारी किया गया था। आपको बता दें कि हमने बाहु एक्सप्रेस के माध्यम से सीओ राजौरी यानी कि चीफ एजुकेशन ऑफिसर राजौरी को एक पूरी जानकारी जिसमें डॉक्यूमेंट सहित जानकारी दी, जिसमें जेडीओस की, डिप्टी सीओ नौशहरा की और स्थानीय एक पंचायत के सरपंच की एक रिपोर्ट थी, जिसमें यह बताया गया था कि एक जो प्राइवेट स्कूल जो था बिना परमिशन के जिला राजौरी के तहत चल रहा है और जिसमें लगभग 60 से 65 की संख्या में जो बच्चे थे उनकी एडमिशन भी हो चुकी है। जब हमने सीओ राजौरी विनोद कोल को तमाम जो उसकी कापीज जो थी कंसर्न डिपार्टमेंट के द्वारा दी गई, जो जितनी भी जो सर्टिफाइड कापी थी जिसमें यह बताया गया था कि विदाउट परमिशन के ये जो अकेडमी चल रही है, जब हमने सीओ राजौरी से बात की तो सीओ राजौरी ने यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया था कि उन्होंने इस संदर्भ में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। आपके द्वारा उनको इस बात की जो जानकारी दी गई, जिसके बाद उन्होंने एक कमेटी का गठन किया है, जो कमेटी स्पॉट विजिट करेगी। विजिट करने के उपरांत अगर वह स्कूल इलीगल कंडीशन से चल रहा हो, अगर वह बिना परमिशन के वह स्कूल चल रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हम आपको बता दें कि सीओ राजौरी के ही कार्यालय से आज से लगभग 2 वर्ष पहले, क्योंकि कोविड महामारी के चलते तमाम सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया था, सीओ राजौरी की उसी चेयर से एक जो लेटर, ऑफिशियल लेटर 2019 में जारी किया जाता था कि उसी जो अकेडमी के जो मालिक थे उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। 2 वर्ष बीत चुके हैं, इस दिशा में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। और सीओ को जब हमने, सीओ विनोद कोल जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर राजौरी है, जब हमने तमाम जो जितने भी जो दस्तावेज थे जिसमें तमाम सरकारी जितने भी जो रिपोर्ट्स की गई थी, तमाम रिपोर्ट्स की जब हमने हार्ड कॉपी उनको भेजी, उनको व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी, जब हमने उनको टेलीफोन पर पूरी जानकारी दी तो उनके द्वारा ये बताया गया कि स्पेशल टीम, एक दल जो था वो उस स्कूल के अंदर जाएगा, रिपोर्ट उनको सबमिट करेगा, जिसके बाद कार्रवाई होगी। आखिर कब कार्रवाई होगी? क्योंकि स्कूल अगर बिना परमिशन के अगर चल रहा है, 65 की संख्या में अगर स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन बच्चों का भविष्य क्या अंधकार की ओर नहीं जा रहा? अगर वे बच्चे वहां से पढ़ने के उपरांत वे टीसी लेकर दूसरे स्कूल में जाएंगे तो फिर उसकी उस टीसी को कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा? वही एक और शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी है कि एक बड़ी खबर है कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ी खबर है कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर, मैथमेटिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर मुश्ताक अहमद भट्ट, जिन्होंने अपनी सर्विस से रिजाइन दे दिया, उनका जो रेजिग्नेशन था उसे स्वीकार कर लिया गया है और उन्होंने आर्टिकल 201 जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस के तहत उन्होंने अपना इस्तीफा जो था 15/3/2021 को दिया था और उनके इस्तीफे को स्वीकार कर दिया गया है। जो सरकारी स्कूल के अंदर तैनात थे, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भड़गाम के अंदर ये तैनात थे और उन्होंने अपनी स्वेच्छा से अपने पद से रेजिग्नेशन दे दिया, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स मुश्ताक अहमद भट्ट ने अपनी स्वेच्छा से अपनी सर्विस से, सरकारी पद से इस्तीफा दे दिया। सरकारी स्कूल से जुड़ी हुई 2 महत्वपूर्ण जानकारियां हमने तमाम दर्शकों तक साझा की और जिला राजौरी के जो हमने बताया कि सीओ चीफ एजुकेशन ऑफिसर राजौरी द्वारा एसएचओ कोटरंका के नाम ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए लिखा गया। इससे पहले मैंने आपको बताया कि 2019 में सीओ राजौरी के कार्यालय से उसी चेयर से एक जो ऑफिशियल लेटर जारी हुआ था, जिसमें उस निजी स्कूल के मालिक के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज करने के लिए लिखित में संज्ञान लिया गया था। लेकिन आज तक
कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और लगभग 60 से 65 की संख्या में वहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि तमाम जानकारियां, जितने भी जो सरकारी दस्तावेज थे, जिसमें डिप्टी सीओ की रिपोर्ट थी, जिसमें जेडीओ की रिपोर्ट थी, जिसमें प्रिंसिपल की रिपोर्ट थी और जिसमें जिस पंचायत के अंदर वे निजी स्कूल चल रहा था उस सरपंच की रिपोर्ट थी, तमाम दस्तावेज हमने आज 1 सप्ताह हो चुका है जो सीओ राजौरी को भेजे हुए हैं। और मैं आपको आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर उसी स्पॉट पे, उसी स्कूल की इमारत के सामने खड़ा होकर मैं आपको बताऊंगा कि ये वही स्कूल है जिसकी हमने महत्वपूर्ण जानकारियां, पूरे के पूरे दस्तावेज, सरकारी रिपोर्ट सामने सीओ राजौरी को दी थी, जिसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज भी वह स्कूल चल रहा है। यानी कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और जिला राजौरी के अंदर बिना अनुमति के अगर स्कूल चल रहा है तो इसमें किसकी मिलीभगत है, किसकी अनुमति से ये स्कूल चल रहा है? सबसे बड़ा प्रश्न, क्या जिला एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी है, सीओ राजौरी और डिप्टी कमिश्नर राजौरी बिना अनुमति के चलने वाले स्कूल के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई करेंगे, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल अभी तक तो 1 सप्ताह बीत चुका है, हमने तमाम दस्तावेज जो थे सीओ कार्यालय को सौंप दिए हैं, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई करने के नाम पर मात्र लीपापोती हो रही है। आप देखते रहे बाहु एक्सप्रेस, वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ। बाहु एक्सप्रेस के लिए मैं राजेंद्र राणा।